एंटीरियर ईयर के डिसऑर्डर्स पढ़े थे और ईयर के बारे में पढ़ा था। आज की जो क्लास है, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है और बहुत बहुत आपका सबका स्वागत है। वेरी गुड मॉर्निंग जितेंद्र जी, गुड मॉर्निंग। अतुल जी, वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पे बहुत बहुत बधाइयाँ। सर, आज का जो अपना टॉपिक है वो अपना आई, जिसको बेसिकली अपन पढ़ते हैं ऑप्थेल्मोलॉजी के अंदर। हाँ, ऑल ऑफ यू वेरी गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। वेरी गुड मॉर्निंग जी, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। भगवान आपकी सेहत को बनाए रखे और ये जो एक काल चल रहा है कोरोना काल, इससे आप सभी से कुशल लौटे और एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ में अपने आप को फुल करें। क्लियर? ऑप्थेल्मोलॉजी एमसीक्यूज, बिल्कुल एमसीक्यूज करवाए जाएंगे आपको, बिल्कुल करवाए जाएंगे, एमसीक्यूज होंगे जी। आशीर्वाद ऊपर वाले का है भाई साहब, आपके ऊपर और हमारे ऊपर, दोनों के ऊपर, तभी तो अपन अभी तक चल रहे हैं अच्छे से। चलिएगा, अपन अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं और आज का जो टॉपिक है वो है आई। सर, जिस हिसाब से अपना एक बेसिक बना हुआ है कि अपन पहले इसका एनाटमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, देन आफ्टर इसके जो डिसऑर्डर्स हैं उन डिसऑर्डर्स पे अपन कंसिडर्ड करेंगे। ठीक है सर, स्टार्ट करते हैं। और आपके सामने सबसे पहला मैं डायग्राम लेकर आया हूँ, ये है आपका जनरल एनाटमी ऑफ आई। आई की बिल्कुल जनरल एनाटमी है। तो सर बताना चाहता हूँ कि आपका ये जो आई है वो कौन सी कैविटी के अंदर सिचुएटेड होता है। सबसे पहला एमसीक्यू, जो एमसीक्यूज वाले बोल रहे थे भाई साहब, उन्हीं के लिए मैं बोल रहा हूँ। सबसे पहला एमसीक्यू कि जो आई है वो कौन सी कैविटी के अंदर सिचुएटेड होता है। तो सर वो होता है ऑर्बिटल, ऑर्बिटल कैविटी के अंदर। किसके अंदर सिचुएटेड होता है? ऑर्बिटल कैविटी के अंदर। कहाँ लोकेटेड होती है? इन फ्रंट ऑफ फेस, फ्रंट ऑफ फेस, फेस। और यदि मैं इसको थोड़ा सा और एनाटमी की लैंग्वेज में बोलूँ, थोड़ा सा और एनाटमी की लैंग्वेज में बोलूँ तो मैं बोलूँगा दैट एंटीरियर पार्ट ऑफ स्कल, एंटीरियर पार्ट ऑफ स्कल, स्कल का जो एंटीरियर पार्ट है वहाँ पे कैविटी होती है जिसको बोलते हैं ऑर्बिटल कैविटी। और इस ऑर्बिटल कैविटी के अंदर आपका एक बहुत ही मासूम सा, बहुत ही डेलिकेटेड एक ऑर्गन सिचुएटेड होता है या कि स्ट्रक्चर सिचुएटेड होती है जिसको अपन क्या बोलते हैं? आई। मैं इसको बहुत डेलिकेटेड और मासूम इसलिए बोलता हूँ क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव ऑर्गन है। सर, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कैविटी कितनी है? 2, यानी कि बायलैटरल प्रेजेंट होती है दोनों तरफ, बायलैटरल टू नोज, इस नोज के दोनों तरफ। ये वाली जो कैविटी है इस कैविटी बोलते हैं क्या? ऑर्बिटल कैविटी। किसकी बनी होती है ऑर्बिटल कैविटी? तो सर जिस दिन अपन ने ईयर स्टार्ट किया था उस दिन मैंने बोला था कि जो ऑर्बिटल कैविटी या फिर आपकी जो स्कल है वो स्कल आपकी कितनी बोन से मिलकर बना होता है? कितनी टाइप की बोन से मिलकर बना होता है? 2 टाइप की बोन। कौन कौन सी? क्रेनियल बोन प्लस फेशियल बोन। वेरी गुड, क्रेनियल बोन प्लस फेशियल बोन। क्रेनियल बोन कितनी थी? 8 और फेशियल कितनी थी? 14। बहुत बढ़िया। ये छोटे छोटे आपके एमसीक्यूज है जो कि सीएचओ के लेवल के ही है। ये जो ऑर्बिटल कैविटी है वो ऑर्बिटल कैविटी आपकी फेशियल और क्रेनियम दोनों टाइप की बोन से मिलकर बनती है, दोनों टाइप की बोन से मिलकर बनती है। तो अपन कह सकते हैं कि ऑर्बिटल कैविटी को बनाने के लिए आपके स्कल की बोन की जरूरत पड़ती है। वेरी गुड, चलिएगा सर। इस ऑर्बिटल कैविटी के अंदर, इस ऑर्बिटल कैविटी के अंदर जो स्ट्रक्चर सिचुएटेड है उसको अपन ने क्या बोला है? आई। सर इस आई को अपन ने, इस आई को देखिएगा इस डायग्राम में, इस डायग्राम में मैं बिल्कुल क्लियरली बोल रहा हूँ कि ये जो आपकी आई है इस आई को अपन ने 3 पार्ट के अंदर डिवाइड किया है। सबसे पहला आउटर पार्ट,
ये देखिएगा, ये जो आपको व्हाइट कलर का जो दिख रहा है, दिस वन इज द आउटर पार्ट ऑफ आई, जहां मेरा मार्कर घूम रहा है। ये देखिएगा, ये पूरा का पूरा जहां जहां मेरा मार्कर घूम रहा है, दिस वन इज द आउटर पार्ट ऑफ आई या आउटर लेयर ऑफ आई। ये वाला जो पोर्शन है, ये पूरा का पूरा आउटर लेयर ऑफ आई, और इसके नीचे आपका मिडल लेयर ऑफ आई। इसके जस्ट नीचे ये वाला जो स्ट्रक्चर है, दिस वन इज द मिडल लेयर। ये वाला जो पोर्शन है, इसको अपन ने क्या बोला है सर? दिस वन इज द मिडल लेयर ऑफ आई। ये वाला जो पोर्शन है, दिस वन इज द मिडल लेयर ऑफ आई। और सबसे अंदर का जो पोर्शन है, दिस वन इज द इनर लेयर ऑफ आई, इनर लेयर ऑफ आई। तो सर आई है, इस आई को अपन ने कितनी लेयर में डिवाइड किया है सर? 3 लेयर के अंदर। कौन सा? आउटर लेयर, मिडल लेयर एंड इनर लेयर, सर आउटर कोट या फिर आउटर लेयर है, इसी को देखिएगा आउटर लेयर बोल दीजिएगा या आउटर कोट बोल दीजिएगा, आउटर लेयर या आउटर कोट बोल दीजिएगा। सर ये जो आउटर कोट है वो 2 ऑर्गन से मिलकर बना है, 2 पार्ट से मिलकर बना है, या फिर मैं इसको नई स्लाइड में लिख देता हूँ, आउटर लेयर या outer coat is composed by 2 layer, is composed by 2 part. One is sclera and second one is cornea and sclera। बहुत बढ़िया सर। आई का जितना भी जो आपको व्हाइटिश पार्ट दिख रहा है बाहर से, जितना भी आप जैसे किसी आंखों में देखते हो, ठीक है, बहुत बढ़िया। आंखों में देखने का जी आदत होती है, बोलते हैं ना मेरी आंखों से आंखें मिला, वही आदमी आंखों से आंखें मिला सकता है जो सच्चा हो, ठीक है सर। ये जो आपका स्क्लेरा है, जैसे आप किसी की आंखों में देखते हो, आंखें से आंखें मिलाते हो आप, तो आंखें से आंखें मिलाते ही आपको जो सबसे वाइट पोर्शन जो दिख रहा है, दिस वन इज द स्क्लेरा, जो कि फाइबर्स टिश्यू का बना होता है, फाइबर्स टिश्यू का बना होता है। और काम क्या है इसका सर? ये जो है वो इनर पार्ट को, ये इनर पार्ट को प्रोटेक्शन का काम, प्रोटेक्ट करके रखता है, प्रोटेक्ट टू इनर स्ट्रक्चर सर। सेकेंड वन इज द कॉर्निया। क्या काम होता है कॉर्निया? कैसा होता है कॉर्निया? तो सर आउटर ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ आई, आउटर पार्ट होता है, ट्रांसपेरेंट होता है सर। ये जो कॉर्निया है ये एवेस्कुलर होता है, यानी कि एवेस्कुलर है, यानी कि इसमें किसी भी टाइप की ब्लड वेसल्स नहीं होती। कॉर्निया के अंदर कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं होती, कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं होती। इसका मतलब देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। मैं इसको और आपको डिफाइन कर देता हूँ। मैंने बोला है कि कॉर्निया है वो ट्रांसपेरेंट है। कैसा है? ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट वो चीज होती है जिसको अपन एक से दूसरी तरफ बिल्कुल इजीली देख सकते हैं। सर यदि कॉर्निया ट्रांसपेरेंट है और कॉर्निया के अंदर ब्लड वेसल्स होती, तो मुझे एक चीज बताओ, ब्लड वेसल्स होती तो वहां क्या होता? ब्लड। और ब्लड होता तो वहां आरबीसी होता कि नहीं होता? और आरबीसी का कलर कैसा होता है? रेड, बिल्कुल जैसा अपन लिख रहे हैं, रेड कलर होता। तो क्या इस कॉर्निया के अंदर उस आरबीसी का रेड अपीयरेंस नहीं आता क्या? और यदि रेड अपीयरेंस आता, रेड कलर की आरबीसी बीच में आती, तो ये ट्रांसपेरेंट कैसे होता? इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कॉर्निया बिल्कुल एवेस्कुलर होता है और इसके अंदर किसी भी टाइप की कोई ब्लड वेसल्स है वो प्रेजेंट नहीं होती। सर देखिएगा इस डायग्राम के अंदर ये वाला जो पोर्शन है, अभी तक जो अपन ने डिस्कस किया है सर, स्कलरा के बारे में पढ़ा है और स्कलरा के बाद में अपन ने पढ़ा है कॉर्निया। देखिएगा जहाँ मेरा मार्कर घूम रहा है, ये वाला पोर्शन, ये जो मैं ब्लैक जो बना रहा हूँ, जो ये मैं ब्लैक पोर्शन बना रहा हूँ, ये वाला पार्ट,
दिस इज ए स्क्लेरा। ये देखिएगा, ये जो ब्लैक वाला जो पोर्शन है वो पूरे के पूरे आई को कवर करके रखा है पीछे तक, यानी कि अपन तो सिर्फ आगे तक देख सकते हैं, आप आंख को ओनली एंटीरियर पार्ट को देख सकते हो। यदि आपको सीधा आंख में देखना तो ये देखिएगा, ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है, जिस जगह मेरा ये ब्लैक मार्कर घूम रहा है, दिस पार्ट इज द स्कल। क्या कर रहा है सर, ये फाइबर्स का बना हुआ है, और जब किसी भी लेयर के ऊपर या किसी भी ऑर्गन के ऊपर कोई फाइबर्स की कवरिंग लेयर होती है तो उसका काम होता है प्रोटेक्शन देना। जैसे आपका हार्ट के ऊपर की फाइबर्स लेयर जो अपन पढ़ते हैं पेरिकार्डियम में। सर जिस हिसाब से आपका ब्लड वेसल्स के जो ट्यूनिका एक्सटर्ना है वो फाइबर्स की बनी होती है, और जहां जहां फाइबर्स टिश्यू है वो क्या करता है, हमेशा और हमेशा प्रोटेक्शन देने का काम करता है। तो ठीक उसी हिसाब से आपकी आंख को ये प्रोटेक्ट करके चल रहा है, और जब ये प्रोटेक्शन देने का काम करेगा तो सर ये अंदर का जो डेलिकेटेड ऑर्गन है, अंदर की तरफ जो नर्व आएगी थोड़ी देर में, अंदर की जो मसल्स आएगी, उस मसल्स को ये क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है। सर दूसरा पार्ट पढ़ा था अपन ने कॉर्निया, ये वाला, ये वाला जो पार्ट है, दिस पार्ट इज द कॉर्निया। और इस डायग्राम में यदि मैं दिखाना चाहूं तो दिस पार्ट इज ए कॉर्निया, दिस पार्ट इज द कॉर्निया। क्या नेचर बताइए है इसका, ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट किस टाइप का नेचर है, ट्रांसपेरेंट नेचर है। सर ये जो ट्रांसपेरेंट नेचर का जो कॉर्निया है, ये जो ट्रांसपेरेंट नेचर का कॉर्निया है, क्या काम करेगा, क्या फंक्शन है इसका, सर ये अलाउ करेगा किसी भी लाइट रेज को आंख के अंदर जाने के लिए। बहुत बढ़िया, किसी भी लाइट रेज को आंख के अंदर जाने के लिए, ताकि आप विजन को मेंटेन कर सको, ताकि आप ढंग से देख सको। और अल्टीमेटली जो लाइट रेज है वो इस लेंस से होती हुई अकोमोडेट होती है, और अकोमोडेट होके सीधी पीछे की तरफ पहुंचती है, जिसको अपन बोलते हैं रेटाइना। क्या बोलते हैं, रेटाइना के ऊपर जाती है। ये एक चीज और प्रूव होती है, यदि आपका कॉर्निया ट्रांसपेरेंट नहीं होता तो क्या लाइट रेज बहुत इजीली लेंस के ऊपर पहुंचती, क्या लाइट रेज है वो बहुत इजीली आपके कॉर्निया पे पहुंचती, क्या लाइट रेज है वो बहुत इजीली आपके रेटाइना पे पहुंचती क्या। और जब नहीं पहुंचती तो वहां से क्या होता सर, वहां पे शायद तक आपका विजन एक्यूटी है, जो आपका विजन है वो एप्रोप्रिएटली नहीं हो पाता सर। इसीलिए आपका जो कॉर्निया वो कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। बहुत बढ़िया सर, बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की। मिडल लेयर या मिडल कॉट, मिडल लेयर या फिर आपका मिडल कॉट, मिडल लेयर या आपका मिडल कोट। सर ये जो मिडल लेयर है इसको आल्सो नोन एज मैस्कुलर लेयर, मैस्कुलर लेयर, यानी कि ये जो लेयर है वो किसकी बनी होती है सर, वो मसल्स की बनी होती है। किसकी बनी होती है, मसल्स की बनी होती है, मस्कुलर लेयर है। सर ये जो मिडल लेयर है, इस मिडल लेयर के कितने पार्ट हैं, जिस हिसाब से आपकी एक्सटर्नल लेयर के 2 पार्ट थे, उस हिसाब से मिडल लेयर के 3 पार्ट हैं। कौन कौन सा पार्ट है, तो सर सबसे पहला जो इसका पार्ट होता है वो होता है कोरॉइड। दूसरा जो होता है वो होता है सिलियरी बॉडी, वेरी गुड। तीसरा जो पार्ट है वो क्या होता है आपका, आइरिस, सिलियरी बॉडी एंड कोरॉइड। देखिएगा इस डायग्राम पे, दिस वन इज द मिडल लेयर ऑफ, दिस वन इज द मिडल लेयर ऑफ आई। दिस वन इज द मिडल लेयर ऑफ आई, यानी कि जहां मैं मार्किंग कर रहा हूं, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पार्ट है, दिस पार्ट इज द मिडल लेयर ऑफ आई। ये वाला जो पार्ट है जहां पे मैं मार्किंग कर रहा हूं, ये पूरी की पूरी आपको मसल्स की तरह दिख भी रहा होगा। ये जो मसल्स वाला पार्ट है, इस मसल्स वाले पार्ट को ही अपन बोलते हैं क्या, दिस वन इज द मिडल लेयर ऑफ आई, मिडल लेयर ऑफ आई, इसी को अपन मिडल लेयर ऑफ आई बोलते हैं। सर 3 पार्ट होते हैं इसके,
कौन कौन से, ये देखिएगा कोरोइड, कहां से कहां तक, यहां से लेके यहां तक, ये जो पूरा मस्कुलर जो पार्ट है, जो पूरी पूरी एक लंबी सी मसल्स की तरह दिख रहा है, और इस तरफ भी ये पूरा का पूरा जो पार्ट है, ये पूरा का पूरा पार्ट कहलाता है आपका कोरोइड। दिस एंटायर पार्ट इज कंसीडर्ड एज ए कोरोइड। क्या बोलते हैं इसको, कोरोइड। किस टाइप का है सर, ये मस्कुलर पार्ट है, मसल से इसके अंदर। सर ये जो कोरोइड है, इस कोरोइड की प्रॉपर्टी होती है कि इसके अंदर बहुत अच्छी ब्लड वेसल्स होती है, बहुत अच्छी ब्लड सप्लाई होती है, यानी हाईली वेस्कुलर पार्ट ऑफ आई, यानी कि आई का बहुत ही ज्यादा वेस्कुलर पार्ट होता है, यहाँ पे बहुत अच्छी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है। सर सेकंड पार्ट इज द सिलियरी बॉडी। ये वाला पोर्शन जो आपको ये दिख रहा है, दिस पोर्शन इज द सिलियरी बॉडी। सिलियरी बॉडी सिलियरी बॉडी यानी कि जब अपन आई का स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो आई का स्ट्रक्चर बनाने के बाद अपन देखते हैं कि आई का स्ट्रक्चर जब अपन बनाते हैं तो हमेशा देखते हैं कि एक इस टाइप का उभार वाला अंदर की तरफ एक अपने को दिखाई देता है, इस टाइप का उभार वाला एक थिंग्स दिखाई देता है, इसी को अपन बोलते हैं सिलियरी बॉडी। सर इस सिलियरी बॉडी का क्या काम है, सर सिलियरी बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, लिख लेना इन दोनों चीजों को, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक आपने फ्लूइड पढ़ा होगा, एक्वस ह्यूमर, यानी कि आपका फ्लूइड है जो आई के अंदर प्रेजेंट होता है, और क्या करता है सर, एक्वस ह्यूमर जो है वो आपका इंट्रा ओक्यूलर प्रेशर, यानी कि IOP, इंट्रा ओक्यूलर प्रेशर, यानी कि IOP जो नॉर्मल होता है कहां से कहां तक सर, 8 to 21 mm of Hg, जिसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 8 to 21 mm of Hg, यानी कि इंट्राओक्यूलर प्रेशर, इस इंट्राओक्यूलर प्रेशर को एक फ्लूइड मेंटेन करके रखता है, और इस फ्लूइड को मैं क्या बोलता हूँ, एक्वस ह्यूमर। क्या बोलता हूँ उसको, एक्वस ह्यूमर। सर इस एक्वस ह्यूमर का जो फॉर्मेशन है, वो होता है आपका सिलियरी बॉडी से। कहां से होता है, सिलियरी बॉडी से। देखिएगा एक बार इस डायग्राम में और बता देता हूँ आपको, यानी कि ये बड़ा पार्ट, ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट से दिस पार्ट ऑफ आई इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एक्वस ह्यूमर। ये वाला जो पार्ट है, दिस इज द सिलियरी बॉडी, एंड दिस सिलियरी बॉडी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एक्वस ह्यूमर। सर एक्वस ह्यूमर का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, सिलियरी बॉडी पे। मैं एमसीक्यूज बता रहा हूँ आपको सिलियरी बॉडी से रिलेटेड। एक्वस ह्यूमर का फॉर्मेशन है वो हो रहा है आपका सिलियरी बॉडी पे। सर ये जो आपका एक्वस ह्यूमर है, इसका काम क्या है, सर ये जो एक्वस ह्यूमर है इसका काम होता है आपके नॉर्मल इंट्राओक्यूलर प्रेशर को मेंटेन करना। क्या काम होता है एक्वस ह्यूमर का, सबसे पहले एक्वस ह्यूमर का पहला काम है वो है सर मेंटेन IOP, इंट्राओक्यूलर प्रेशर मेंटेन करके रखना। और नॉर्मल IOP का रेंज मैंने बताया आपको 8 to 21 mm of Hg, यानी कि एक डिजीज होती है आपकी ग्लूकोमा, जिसके अंदर इंट्राओक्यूलर प्रेशर है वो 21 mm of Hg से ज्यादा होता है, तब आपका ग्लूकोमा क्रिएट होगा। सर दूसरा प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू एवस्कुलर स्ट्रक्चर ऑफ आई, यानी कि आई के जितनी भी स्ट्रक्चर है जो एवेस्कुलर है, यानी कि देखिएगा सर सीधा सा मेरा प्रिंसिपल है, यानी कि चीजें रटी नहीं जाती, सीधी समझी जाती है। मैं ये एवेस्कुलर बोल रहा हूँ, मतलब कि वो ट्रांसपेरेंट होगी सारी की सारी। पहले ट्रांसपेरेंट मैंने आपको और एवेस्कुलर लेयर बताई थी, वो था कॉर्निया। अरे कॉर्निया भी तो अपनी बॉडी की सेल है, क्या कॉर्निया को न्यूट्रिशन नहीं चाहिए, बिल्कुल चाहिए। तो कॉर्निया को न्यूट्रिशन कहां से मिलेगा सर, एक्वस ह्यूमर से। कहां से मिलेगा, एक्वस ह्यूमर से।
सर अगला ट्रांसपेरेंट ऑर्गन कौन सा है? सर अगला ट्रांसपेरेंट ऑर्गन है लेंस। सर योर लेंस इज आल्सो एवस्कुलर। लेंस में भी कोई ब्लड वेसल्स नहीं होती, और जब लेंस में भी ब्लड वेसल्स नहीं है तो लेंस का न्यूट्रिशन कहां से अपने को मिलेगा? सर लेंस का जो न्यूट्रिशन है वो भी मिलेगा आपको एक्वस ह्यूमर से। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो सर अभी तक अपन मिडल लेयर पढ़ रहे थे, और मिडल लेयर के अंदर अपन ने पढ़ा है कि सर मिडल लेयर है वो आपकी 3 पार्ट से मिलकर बनती है। कौन कौन से तीनों पार्ट है? तो सर वो तीनों के तीनों पार्ट है। पहला पार्ट है आपका कौन सा? सर पहला पार्ट है आपका कोरोइड। क्या था कोरोइड? सर मस्कुलर लेयर थी। क्या काम था उस कोरोइड का? सर उस कोरोइड का ज्यादा से ज्यादा बड़ा ये काम था कि उसमें बहुत अच्छी ब्लड वेसल्स होती है, और ये जो ब्लड वेसल्स है वो अपन नेक्स्ट जो इसका पार्ट है रेटाइना, उस टाइम उसका इस ब्लड वेसल्स का इंपॉर्टेंस भी पढ़ेंगे। दूसरा मैंने बोला सिलियरी बॉडी, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। पहला काम सिलियरी बॉडी का एक्वस ह्यूमर फॉर्मेशन करना। जब एक्वस ह्यूमर का फॉर्मेशन होता है तो सर ये एक्वस ह्यूमर क्या करता है? सर ये एक्वस ह्यूमर कॉर्निया और लेंस को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। किसको? कॉर्निया और लेंस को। सर कॉर्निया और लेंस दोनों के दोनों एवस्कुलर स्ट्रक्चर हैं, और इन एवस्कुलर स्ट्रक्चर को न्यूट्रिशन देने का काम कौन करेगा? सर एक्वस। इज इट क्लियर? चलते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट वन इज द iris. Next one is the iris. The next structure of middle layer is the iris. The next structure of middle layer is the iris. ये वाला पार्ट iris. सर ये जो iris है, ये iris का जो है वो अपन बिल्कुल सामने से इन आइरिस को देख सकते हैं। बिल्कुल आइरिस को अपन देख सकते हैं सामने से। और जब सामने से आइरिस दिखता है, तो सर आइरिस की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी होती है कि इसमें पिगमेंटेशन होता है। यानी कि जो आपको इस स्ट्रक्चर के अंदर या इस इमेज के अंदर ये वाली जो आंख दिख रही है, जो आपको ब्राउन आईज दिख रही है, जो आपको हल्की सी ब्लू आईज दिख रही है, अब डिपेंड आप पे करता है कि आप कौन सी आंख देखना पसंद करोगे, ब्लू आई या आपका ब्राउन आई। जो भी आंख आपको इसमें से देख रही है, जो आपको स्लेटी कलर की जो आपकी आई दिख रही है, इस आई का जो स्लेटी कलर है वो इस वजह से है क्योंकि इस आंख का जो आइरिस है उस आइरिस का कलर ऐसा है। सर सबसे बड़ी चीज, आंखों के अंदर जो आइरिस के अंदर पिगमेंटेशन होता है, और वही पिगमेंटेशन अपने को सामने से दिखता है, और उसी हिसाब से अपन ये डिफाइन करते हैं कि सर इस पर्टिकुलर का जो आंख है वो ब्लैक आई है, ब्लू आई है, ब्राउन आई है, वॉट एवर यू वांट टू बी से, उस टाइप का आपका जो आई है वो उस पर्टिकुलर पर्सन का है। सर इस आइरिस का दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम, और वो सबसे इंपॉर्टेंट काम है ये वाला, the space present in between iris known as pupil। यानी अपन पढ़ते हैं प्यूपिल क्या है। तो सर प्यूपिल को यदि मैं बहुत ही सिंपली डिफाइन करने की कोशिश करूं, बहुत ही इजी लैंग्वेज में इसको बताने की कोशिश करूं, तो मैं प्यूपिल को सीधा और सिंपल सी चीज में बताऊंगा कि सर प्यूपिल इज नथिंग, प्यूपिल इज जस्ट ओनली द स्पेस इज प्रेजेंट इन आइरिस। चारों तरफ के आइरिस के बीच में जो स्पेस होता है, और उसी स्पेस को मैं क्या बोलता हूँ? सर दिस स्पेस इज नोन एज, यहाँ पे बोलूंगा तो ये वाला। और यदि इस स्ट्रक्चर में बताने की कोशिश करूंगा तो इस स्ट्रक्चर में मैं बताऊंगा दिस पार्ट इज नोन एज प्यूपिल। इसी पार्ट को मैं क्या बोलता हूँ? प्यूपिल। देखिएगा ये चारों तरफ आपको कलर दिख रहा है, ये कलर दिख रहा है, इसका मतलब कि कलर है मतलब पिगमेंटेशन है। और पिगमेंटेशन कहाँ होता है? सर पिगमेंटेशन होता है आइरिस में। कहाँ होता है? आइरिस में। और इस आइरिस के बीच की ये जो जगह है, इसी जगह को मैं क्या बोलता हूँ? प्यूपिल। ये जो प्यूपिल है वो लाइट रेज के अकॉर्डिंग कॉन्स्ट्रिक्ट और डायलेट होता रहता है। लाइट रेज को अकोमोडेशन कराने का काम करता है कि जो लाइट रेज है वो ज्यादा से ज्यादा आपके लेंस तक पहुंचे और आपका जो विजन है
वो विजन का अकोमोडेशन हो, विजन को इजीली अपन असेस कर सकते। बहुत बढ़िया, चलते हैं सर आगे की तरफ। अभी तक जो अपन ने पढ़ा है एक्सटर्नल लेयर और मिडल लेयर पढ़ी है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी मिडल लेयर। मिडल लेयर की दो स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मत भूलना सिलियरी बॉडी को। सर सिलियरी बॉडी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एक्वस ह्यूमर एंड और एक्वस ह्यूमर का मैंने आपको प्रॉपर्टी बोला है। सर दूसरा मैंने बोला था आइरिस। आइरिस जो है वो किस चीज के लिए जिम्मेदार है? सर आइरिस आर पिगमेंटेड। आइरिस कैसा होता है? पिगमेंटेड होता है, और जो पिगमेंटेड चीज है वो कलर आपको कलर देता है। और दूसरा इसी पिगमेंटेशन के अंदर का जो स्पेस है, उस स्पेस को मैंने क्या बोला है? सर प्यूपिल। it will be constrict or dilated, it will be constrict or dilated। और सर बात आती है कि ये जो आइरिस है, इस आइरिस के ऊपर कौन सी नारू की नारू सप्लाई होती है? तो अपन ने बात कर रहे थे थर्ड क्रेनियल नारू, ओक्यूलो मोटर नारू। कौन सी नारू आपकी? थर्ड क्रेनियल नारू इज द ओक्यूलो मोटर नारू। ओक्यूलोमोटर नारू है थर्ड क्रेनियल नारू नंबर, यानी कि जो अपनी टोटल 12 जो पेयर नारू होती है क्रेनियल नारू, उसमें से थर्ड क्रेनियल नारू ओक्यूलोमोटर नारू। यहाँ पे ओक्यूलोमोटर नारू के नारू सप्लाई होती है। और मत भूलिएगा पढ़ा था अपन ने पिछले लेक्चर के अंदर, ऑप्थेल्मो में पढ़ा था, याद रखना। जब मैं टिम्पेनिक मेम्ब्रेन पढ़ा रहा था तब मैंने बोला था आपको पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में बोला था। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का मैंने ओरिजिनेशन बताया था 3, 7, 9, 10 S1 S2 S3। 3, 7, 9, 10 S1 S2 S3। तो सर थर्ड क्रेनियल नर्व इज द आल्सो पार्ट ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्व। और इससे मैं ये कह सकता हूँ कि प्यूपिल के ऊपर सिंपैथेटिक नर्व इनर्वेशन होता है। क्या सर नर्व इनर्वेशन होता है? सर पैरासिम्पैथेटिक नर्व इनर्वेशन होता है। सर पैरासिम्पैथेटिक नर्व इनर्वेशन होता है कहाँ पे? आपका प्यूपिल के ऊपर। सर क्या होगा? पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेशन होगा तो जब थर्ड इंट्राक्रेनियल नर्व आपकी थर्ड क्रेनियल नर्व जब आपकी स्टिमुलेटेड होती है, जब पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेशन होता है, तो वहां तो अपन ने पढ़ा था कि वो ब्रेडिकार्डिया करवाता है। और यहाँ मैं बताता हूँ कि प्यूपिल का कॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है, यानी प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट होगी कब? जब पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन होगा, पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेशन होगा। सर एक चीज और याद रखना, ये जो आपका सिलियरी बॉडी है, इस सिलियरी बॉडी का एक और फंक्शन होता है, मैं आपको यही बता देता हूँ। इस सिलियरी बॉडी का एक और फंक्शन होता है कि सर ये जो आपका सिलियरी बॉडी है, इट विल प्रोवाइड अटैचमेंट टू इन लेंस कैप्सूल। It will provide attachment to lens capsule। ये देखिएगा, ये आपका जो लेंस कैप्सूल है, इस लेंस कैप्सूल को अटैचमेंट देने का जो काम करता है, वो करता है आपका सिलियरी बॉडी, जैसा कि इस स्ट्रक्चर में आपको बताया। सर ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के अंदर बिल्कुल क्लियरली बता रखा है कि इस लेंस कैप्सूल को कौन अटैचमेंट प्रोवाइड करता है? सर ये करता है सिलियरी बॉडी। कौन से लिगामेंट्स के थ्रू? तो सस्पेंसरी लिगामेंट के थ्रू आपका जो सिलियरी बॉडी है, वो लेंस को या लेंस कैप्सूल को अटैचमेंट प्रोवाइड करता है। और उससे क्या होगा? सर उससे ये होगा कि आपका जो लेंस कैप्सूल है वो अटैच्ड रहेगा। तो सर नेक्स्ट बात करते हैं अपन इनर लेयर ऑफ आई। इनर लेयर ऑफ आई। सर इनर लेयर ऑफ आई की यदि मैं बात करूं, तो सर द इनर लेयर ऑफ आई इज आल्सो नोन एज नारू लेयर ऑफ आई। नारू लेयर ऑफ आई यानी कि वहां पे बहुत अच्छी नारू सप्लाई होती है, या फिर मैं ये बोलूं तो देखिएगा,
nerve is eye is also a sensory organ. जिस हिसाब से आपका कान सेंसरी ऑर्गन था उसी हिसाब से आपकी आंख जो है वो भी सेंसरी ऑर्गन है। और जब सेंसरी ऑर्गन है तो मैं यही बोलूंगा कि इस ऑर्गन से कोई नर्व ओरिजिनेट होती होगी, कोई एक नर्व जो बनती होगी जो ब्रेन में सेंसेशन लेके जाती है। मत बोलना इन छोटे छोटे प्रिंसिपल्स को। सर सेंसरी ऑर्गन जहाँ है वहाँ आंखें बंद करके बोलना है। सर सेंसरी ऑर्गन वही ऑर्गन होगा जहाँ से कोई ना कोई नर्व है वो इनिशिएट होगी, कोई ना कोई नर्व है वो बनना स्टार्ट होगा। और सर इस नर्व पार्ट से जो नर्व बनती है वो बनती है आपकी ऑप्टिक नर्व। और दिस ऑप्टिक नर्व इज ए पार्ट ऑफ क्रेनियल नर्व। ये आपका क्रेनियल नर्व का पार्ट होता है। और कितने नंबर क्रेनियल नर्व होती है? सेकंड क्रेनियल नर्व इज द ऑप्टिक नर्व। सर 12 पेयर में से मैंने अभी तक आपको 3 नर्व के बारे में थोड़ा थोड़ा बताने की कोशिश किया कि आपको वेगस नर्व के बारे में मैंने बताया था, मैं आपको इंट्राओक्युलर नर्व के बारे में आपको बता रहा हूँ। और नाउ मैंने आपको वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व के बारे में बताया। एंड नाउ आई एम डिस्कसिंग अबाउट द ऑप्टिक नर्व। किसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ? ऑप्टिक नर्व के बारे में, जो कहाँ से ओरिजिनेट होती है? सर इनर लेयर ऑफ आई। कहाँ से ओरिजिनेट होती है? इनर लेयर ऑफ आई, जिसको अपन बोलते हैं रेटिना। क्या बोलते हैं अपन? रेटिना। देखिएगा इस डायग्राम। बहुत बढ़िया सर, धीरे धीरे वी कैन रीच दैट distance. सर this inner part is known as the retina और inner cell। आपको डायग्राम में दिख रहा होगा कि ये जो येलोविश, हल्का सा जो येलोविश कलर का आपका जो डायग्राम दिख रहा है, ये येलोविश कलर का जो पार्ट है, दिस वन इज द रेटिना। इसी को अपन ने क्या बोला है? सर रेटिना। क्या बोला है? रेटिना। सर कहाँ लोकेटेड होता है? तो सर इनर मोस्ट लेयर है। सर ये जो आपका रेटिना है, इस रेटिना का काम क्या होता है? सर इस रेटिना के अंदर आपके नर्व रिसेप्टर्स होते हैं। और ये नर्व रिसेप्टर्स क्या करेंगे? जिस हिसाब से अपन ने कॉक्लिया के अंदर पढ़ा था कि यार आपका जो कॉक्लिया है उसका काम होता है कि जो भी कोई साउंड वेव जाती है उस साउंड वेव को रिसीव करके आगे की तरफ ट्रांसमिटेड कर रहा था। उसी हिसाब से ये रेटिना क्या करेगा? तो सर ये जो रेटिना है, इस रेटिना का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। वो ये होता है कि सर जब भी कोई लाइट रेज आपके कॉर्निया पे पहुंचती है तो ये कॉर्निया क्या करता है? इस टाइप का है, ट्रांसपेरेंट ऑर्गन है। इस ट्रांसपेरेंट ऑर्गन से होती हुई वो लाइट रेज पहुंचती है लेंस पे। एंड द लेंस इज आल्सो ट्रांसपेरेंट ऑर्गन। लेंस भी कैसा ऑर्गन है? ट्रांसपेरेंट ऑर्गन है। इसका मतलब एवस्कुलर है। और ये जो लेंस है वो इस लाइट रेज को अकोमोडेट करके सीधा पहुंचा देता है आपके रेटिना। कहाँ पहुंचा देता है? रेटिना। और सर रेटिना क्या करता है? इस लाइट रेज को रिसीव करके इसी नर्व रिसेप्टर के थ्रू इसी रेटिना या फिर ये जो आपकी ऑप्टिक नर्व है, इस ऑप्टिक नर्व के थ्रू इसको सीधा पहुंचा देता है आपके ब्रेन के अंदर। मैं बार बोल रहा हूँ कि ये लाइट रेज को पहुंचा रहा है कहाँ पे? ब्रेन में। सर पहुंचा रहा है, इसका मीनिंग क्या है? कि जब ये पहुंचा रहा है तो इसका मतलब ये है कि सर ये जो है एक सेंसरी नर्व है। और सेंसरी नर्व का काम होता है कि किसी पर्टिकुलर ऑर्गन से जो मैसेज रिसीव हुआ है उसको ब्रेन तक पहुंचाए। वेरी गुड सर, ये ब्रेन के अंदर पहुंचाता है। और जैसे ही ब्रेन में ये चीज पहुंचती है तो ब्रेन में पहुंचते ही अपने को परसीव होता है कि हाँ वहां पे कुछ विजन आया है। सर सो रेटिना कहाँ लोकेटेड होता है? इनर मोस्ट लेयर पे। क्या काम है? सर काम इसका यही है, receive to light wave and transmit to brain by optic nerve।
बाय द ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व के थ्रू ये कहाँ ट्रांसमिटेड कर देता है? आपके ब्रेन के अंदर। सर ये एक जनरल एनाटॉमी अपन ने डिस्कस किया था, किसका? आंख का, आई का जनरल एनाटॉमी अपन ने डिस्कस किया था। अब इसके बाद में अपने पास एक दो चीजें और बच जाती है, वो ये है कि अपन एक दो सेपरेट चीज में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो चीज है वो है आपका लेंस, आई लेंस, ये वाला पार्ट। दिस पार्ट इज द आई लेंस। ये क्या आपका आई लेंस है? किस टाइप का स्ट्रक्चर है? कॉनकेव और कॉन्वेक्स? सर कॉन्वेक्स है। किस टाइप का लेंस है? कॉन्वेक्स है। किसका बना होता है? सर क्रिस्टलाइन प्रोटीन का बना होता है। क्रिस्टलाइन प्रोटीन का बना होता है ये। सर और क्या प्रॉपर्टी है इसकी? सर ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट होता है। सर ये जो ट्रांसपेरेंट ऑर्गन है इसके अंदर ब्लड वेसल्स होती है या नहीं होती है? सर नहीं होती, एवेस्कुलर होती है। बहुत बढ़िया, अब तो आप सीख चुके हो। सर ये जो नॉन वेस्कुलर ट्रांसपेरेंट ऑर्गन है जिसको आपने लेंस बोला है, इसका न्यूट्रिशन कहां से पूरा होगा? सर इसका न्यूट्रिशन पूरा होगा यह सिलियरी बॉडी से एक फ्लूइड निकलेगा। इस सिलियरी बॉडी से एक फ्लूइड निकलेगा जिसको मैं क्या बोलता हूँ? एक्वस। इस एक्वस ह्यूमर से इसका न्यूट्रिशन होता है, इसको खाना पीना मिलता है, और जब इसको खाना पीना मिलता है तो सर ये जिंदा रहता है। सर ये जो आपका लेंस है, मैंने बोला है कि ये किसका बना है? सर ये क्रिस्टलाइन प्रोटीन का बना है। सर एक बिल्कुल बेसिक चीज याद रखना कि जो लेंस है वो प्रोटीन का बना है, और यदि किसी भी कारणवश ये जो प्रोटीन की स्ट्रक्चर है, यदि प्रोटीन की स्ट्रक्चर टूट गई तो क्या ये जो प्रोटीन है वो पहले वाले प्रोटीन के जैसा काम करेगा क्या? पहले वाला प्रोटीन कौन सा था? क्रिस्टलाइन प्रोटीन था। कैसा दिखता था? सर ट्रांसपेरेंट दिखता था। अब क्या हुआ है? सर कुछ ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से इस प्रोटीन की जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर डैमेज हुई है, और जब इसकी स्ट्रक्चर डैमेज हुई है तो स्ट्रक्चर डैमेज होने की वजह से क्या हुआ कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर डैमेज हुआ, तो ये प्रोटीन वो प्रोटीन नहीं रहा जो पहले था। और पहले वाला कैसा था? ट्रांसपेरेंट। और अब जब ये ट्रांसपेरेंट नहीं रहा तो साइड तक इस लेंस की जो ट्रांसपेरेंसी है वो लैप्स हो जाएगी, और जैसे ही लेंस की ट्रांसपेरेंसी लैप्स होगी उसी डिजीज को अपन बोलते हैं कैटारेक्ट। क्या बोलते हैं? कैटारेक्ट। सर अगला मैंने बोला था, अभी मैंने बीच में याद किया था आपको एक इस सिलियरी बॉडी के साथ में, कि सिलियरी बॉडी जो है वो आपका अटैचमेंट प्रोवाइड करती है। किसको? सर वो अटैचमेंट प्रोवाइड करती है आपके लेंस कैप्सूल को, और लेंस कैप्सूल को किसके थ्रू अटैचमेंट प्रोवाइड करती है? सर ये अटैचमेंट प्रोवाइड करती है सस्पेंसरी लिगामेंट के थ्रू। किसके थ्रू? सर सस्पेंसरी लिगामेंट के थ्रू। और सस्पेंसरी लिगामेंट तो सस्पेंशन का काम करेंगे। वो देखा है आपने गाड़ी के बसों के ऊपर लिख रखा होता है एयर सस्पेंशन। सस्पेंशन का मतलब होता है स्प्रिंग। क्या काम होता है? स्प्रिंग। जैसे अपनी पेन के अंदर स्प्रिंग आती है, ठीक है, उसको अपन सस्पेंशन बोल सकते हैं। सस्पेंस नहीं है, दिस वन इज द सस्पेंशन। और ये जो आपका जो ये मैं जिस स्प्रिंग की बात कर रहा हूँ, ठीक उसी हिसाब से आपका काम करता है ये कैप्सूल। कैसे? सर देखो, सोचो, सपोज करो कि आपका कोई ऑब्जेक्ट है वो बिल्कुल पास में है। यदि वो बिल्कुल पास में और उसको देखना है तो क्या इस लेंस का ज्यादा खुलना जरूरी है क्या, या कम खुलना जरूरी है? ये जो लेंस है वो बिल्कुल कम खुलेगा और उस लाइट रेज को ट्रांसमिटेड कर देगा कहाँ पे? आपका रेटिना के ऊपर। सर यदि कोई चीज है वो दूर है तो सर दूर है तो उसकी जो रेज है, उसकी जो लाइट रेज है वो भी दूर दूर से आएगी। वो भी कहां से आएगी? दूर दूर से आएगी। और जब वो दूर दूर से आएगी तो आपका जो लेंस है वो ट्राई करता है कि वो मैक्सिमम खुले। तो सर ये तो तभी पॉसिबल हो सकता है कि जब लेंस के ऊपर की जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर इलास्टिक हो, उस स्ट्रक्चर के अंदर प्रॉपर्टी हो कि वो टाइम आने पे तो सिकुड़ सके और नए टाइम आने पे वो डायलेट हो सके या फिर आपकी एक्सटेंड हो सके। इसीलिए तो मैंने बोला है कि ये जो लिगामेंट है, दिस लिगामेंट आर सस्पेंसरी लिगामेंट।
ये जो सस्पेंसरी लिगामेंट है ये क्या करेगा सर, ये लेंस की जो टोटल ओपनिंग है उस लेंस कैप्सूल के थ्रू लेंस की टोटल ओपनिंग को खोलेंगे और बंद करेंगे, खोलेंगे और बंद करेंगे, ताकि आप नियर का और दूर का जो विजन है उसको इजीली देख सको, और जो लाइट रेज है उसको उसका आप बहुत अच्छे से रिफ्लेक्शन करवा सको, बहुत अच्छे से अकोमोडेशन करवा सको। क्योंकि जब लाइट रेज का रिफ्रैक्शन नहीं होगा, जब लाइट रेज का अकोमोडेशन नहीं होगा, तो सर अपने को दिक्कत आएगी, देखने में दिक्कत आएगी, और सर जब देखने में दिक्कत आएगी तो अपना जो अकोमोडेशन है वो पुअर अकोमोडेशन होगा, जिसको अपन रिफ्रैक्टिव एरर में बोलते हैं कि सर सही तक आपका रिफ्रैक्टिव एरर हुआ। अब वो कौन सा रिफ्रैक्टिव एरर है वो अपन लेटर ऑन देखेंगे। हो सकता है वो आपका मायोपिया हो, शॉर्ट साइटेडनेस, हो सकता है वो हाइपरमेट्रोपिया हो, फार साइटेडनेस, हो सकता है वो आपका एस्टिग्मेटिज्म हो सकता है वो आपका प्रेसबायोपिया हो, जो कि ओल्ड एज के अंदर होता है, यानी कि जो दादाजी के अंदर, जो ताऊ जी के अंदर, जो पिताजी के अंदर नजर में जो कमजोरी आई है उसी को अपन प्रेसबायोपिया बोलते हैं। सो these all things we will discuss later on in the our disease portion. सर अभी तक जो अपन ने देखा है वो ये देखा, अपन ने आई की नॉर्मल एनाटॉमी पढ़ी थी। नॉर्मल एनाटॉमी पढ़ने के बाद में अपन ने देखा कि यार ये जो आई है उसके 3 लेयर है, 3 लेयर में इसको डिवाइड किया है। कौन कौन सी 3 लेयर है सर? वो 3 लेयर है आपका कौन कौन सा सर? आउटर, मिडल एंड इनर। सर आउटर, मिडल एंड इनर को अच्छे से पढ़ने के बाद में अपन ने ट्राई किया था कि इनके अपन जो है वो फंक्शन पढ़ लें, इनका जो नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो पढ़ लें। लेटर ऑन अपन ने एक और अलग से डिस्कस किया था, वो था आपका लेंस, वो था आपका लेंस। और लेंस के बाद में एक और छोटी सी चीज है जिसको मैं और आपके सामने डिस्कस लेकर आ रहा हूँ इस आंख के अंदर। सर देखिएगा ये वाला पोर्शन, जिस जगह इसका आएगा तो सीधा एमसीक्यू आएगा, ज्यादा डिटेल में ये पूछेगा नहीं, आएगा तो सीधा आएगा कि ब्लाइंड स्पॉट ऑफ आई, यानी कि आई का ब्लाइंड स्पॉट कौन सा है? तो सर आई का जो ब्लाइंड स्पॉट है वो होता है आपका ऑप्टिक डिस्क, दिस पार्ट ऑप्टिक डिस्क। ऑप्टिक डिस्क इज द ब्लाइंड स्पॉट ऑफ आई। क्यों ब्लाइंड स्पॉट होता है? क्योंकि सर जब कोई लाइट रेज सीधी जाएगी, सीधी जाके यदि वो ऑप्टिक डिस्क पर गिर रही है तो सर ऑप्टिक डिस्क तो वो जगह है जहाँ पे आपकी ऑप्टिक नर्व पूरी बनने के बाद आपकी आंख में से बाहर निकल रही है। सर इस जगह पे आपकी वो सेल्स नहीं होती, यानी इस जगह पे आपकी रॉड एंड कॉन्स नहीं होती। याद रखिएगा, रॉड एंड कॉन्स नहीं होती, और जब रॉड एंड कॉन्स यहाँ नहीं है तो सर आपका विजन नहीं होगा। क्योंकि सर रेटिना के अंदर 2 टाइप की सेल्स होती है, एक होती है रॉड, एक होती है कॉन्स, जिनका काम होता है विजन देखना या दिखना। सर रोड्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर नाइट विजन, यानी कि जो डार्क विजन होता है उसको देखने के लिए जो सेल रेस्पॉन्सिबल है उसको अपन बोलते हैं रोड। क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल रोड जैसा होता है, जैसे अपनी लोहे की रोड होती है, ठीक उस रोड की तरह होता है, लाइक दिस। और मैंने इसको ब्लैक से इसलिए बनाया है क्योंकि ब्लैक मतलब डार्क, डार्क मतलब नाइट विजन मतलब कि डार्क विजन के लिए कौन सी सेल रेस्पॉन्सिबल है? रोड्स। सर सेकंड सेल कौन सी है? सर कॉन। इसको कॉन क्यों बोलते हैं? क्योंकि सर ये जो है वो कॉन शेप की होती है। मैं दूसरी जगह बनाता हूँ उसको। लाइक दिस, नंबर 1। नंबर 2 एंड नंबर 3। सर 3 ही कलर होते हैं रोड्स के अंदर, कॉन्स के अंदर। पहला होता है ग्रीन, दूसरा होता है रेड, एंड थर्ड वन इज द, यही आपके नेचुरल कलर भी यही है। सर ये 3 आपके नेचुरल कलर है। बीएचयू के अंदर ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि नेचुरल कलर कौन कौन से हैं। सर ये पढ़ने के बाद आते हैं 1-2 छोटे से टॉपिक और बचते हैं साई की एनाटॉमी में से, ठीक है। क्या पता आपको और पूछ ले इसके बारे में, और पूछा भी जा सकता है, बिल्कुल।
ठीक है। और कौन कौन से छोटे छोटे टॉपिक्स हैं वो सर देखिएगा। सबसे पहले मैं बात करता हूँ एंटीरियर पोल। पोल ऑफ आई, पोल ऑफ आई सर दो पोल होते हैं, कौन से? एंटीरियर पोल एंड पोस्टीरियर पोल। एंटीरियर पोल एंड पोस्टीरियर पोल। सर एंटीरियर पोल कहां से कहां तक है? तो इस आई की पूरी स्ट्रक्चर में देखना, जहां मेरा मार्कर घूम रहा है ये पूरा का पूरा आपका एंटीरियर पोल है, यानी कि ये स्कलरस होता हुआ सीलियरी बॉडी, सीलियरी बॉडी से आपका लिगामेंट, सस्पेंसरी लिगामेंट, और सस्पेंसरी लिगामेंट के बाद में पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ से लेंस, और लेंस का जो पोस्टीरियर बॉर्डर है बस होता हुआ ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है, ये पूरा का पूरा एरिया है, वो आपका कंसिडर्ड होता है एंटीरियर पोल में। किसमें कंसिडर्ड होता है? एंटीरियर पोल में। सर ये सीधे सीधे एमसीक्यूज है जो मैंने सीएचओ एग्जाम में देखे थे, जो मैंने सीएचओ एग्जाम जो यूपी का हुआ था, सीएचओ एग्जाम जो एमपी का हुआ था, उसके जब एमसीक्यूज देख रहा था तब मैंने ये 3-4 क्वेश्चंस नोट किए थे कि वो सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे हुए कि आपके आंख के जो एंटीरियर पोल है उसमें कौन सा फ्लूइड है, जो आपका पोस्टीरियर फ्लूइड है उसमें कौन सा पॉइंट है। तो सर ये जो पोल और जो चैम्बर है वो भी अपन डिस्कस करेंगे 2 मिनट ब्रेक के बाद, ठीक है। सो बी कंटिन्यू। थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन।